नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया शाम 8 बजे का। हर रोज शाम को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। आप जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। हर रोज शाम को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं विमर्श न्यूज पर। तो पेश है खबरों का ये खास बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 3 दिन में 3 मंत्रियों ने योगी का साथ छोड़ा। स्वामी प्रसाद और दारा के बाद आज धर्म सिंह सैनी का भी इस्तीफा। आज 4 विधायकों ने भी छोड़ी भाजपा। स्वामी प्रसाद ने कहा, भाजपा को यूपी से खत्म कर दूंगा। संघर्ष करने वाली मर्दानियों को कांग्रेस ने दिया टिकट। उन्नाव रेप पीड़िता समेत 50 जुझारू महिलाओं को प्रियंका गांधी ने दिया चुनाव का टिकट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना ने पकड़ा तुल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने पटना में दर्ज कराया मुकदमा। पंजाब चुनाव में कांग्रेस का कैप्टन कौन? सिद्धू और चन्नी में सीएम की कुर्सी की जंग तेज। दोनों ही नाम की घोषणा करने के पक्ष में। पटना में श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी ने की आत्महत्या की कोशिश। भाई राजेंद्र सिंह ने अपने ही कृपाण से अपने गर्दन पर किए कई वार। पीएमसीएच में भर्ती। मौसम बढ़ाएगा कोरोना का कंफ्यूजन केस। ठंड के मौसम में कोरोना जैसे लक्षण वाली बीमारी, सर्दी बुखार के साथ गले का इन्फेक्शन बढ़ा। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर रोज कोई ना कोई भूचाल आ ही जाता है, लेकिन इस बार मुश्किलें बीजेपी की ज्यादा हैं। अब तो योगी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ 4 विधायकों ने भी योगी का साथ छोड़ दिया है। आज धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह ने पार्टी छोड़ी थी। सिर्फ यही नहीं, गुरुवार को धर्म सिंह सैनी से पहले 2 और बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा सिकोहाबाद से विधायक हैं, जबकि विनय शाक्य औरैया के बिधुना सीट से विधायक हैं। बीते 3 दिन में भाजपा के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि टिकट बंटवारे के समय ऐसी भाग दौड़ तो लगती ही है। जो अपने वोटों के समीकरण को देख रहे हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, अब यह नारा रंग लाने लगा है। प्रियंका गांधी ने आज पहले चरण के 125 सीटों का ऐलान किया। उसमें 50 महिलाओं को सीट दिया गया। देखिए प्रियंका गांधी की ये नई चाल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। उसमें 50 महिलाओं के भी नाम शामिल हैं। ज़्यादातर वो महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह से योगी शासनकाल के दौरान प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। उसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के नाम खुद पढ़कर सुनाए। प्रियंका बोली, हम नई तरह की राजनीति करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे उम्मीदवारों की सूची नया संदेश है। 40% महिलाओं के साथ 40% युवाओं को भी हम पार्टी में रख रहे हैं। किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रही महिलाओं को प्रियंका गांधी ने तो टिकट दिया ही, बिकनी गर्ल को भी प्रियंका गांधी ने इस बार टिकट दिया है। तो प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कितना रंग लाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इन दिनों सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना से राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने पर जदयू बिफर उठी और जदयू ने बीजेपी पर लगातार वार किए। अब भाजपा की तरफ से करारा वार किया गया है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने
औरंगजेब से तुलना करने पर, माने सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने पर जिसने ये तुलना की है, जिसने ये किताब लिखी है, उसके खिलाफ पटना में एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी में एक जाना माना नाम है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गुरुवार को पटना के कोतवाली थाने में दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में साहित्यकार के खिलाफ एक खास समुदाय की भावना आहत करने का आरोप लगाया है। भाजपा अध्यक्ष ने थानाध्यक्ष से आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। बता दें कि अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी ने सम्राट अशोक पर नाटक लिखा है, जिसमें सम्राट अशोक को औरंगजेब की तरह क्रूर शासक बताया गया है। कहा गया है कि अशोक ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया। उन्होंने भाइयों की हत्या की, पिता को कारावास में डाल दिया। उन्होंने लिखा कि सम्राट अशोक बेहद बदसूरत और कामुक था। दूसरों को शोक में देखकर अशोक खुश होते थे, इसलिए सम्राट अशोक को चंडाशोक एवं कामाशोक भी कहा जाता था। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर सबसे पहले बीजेपी ने यह सवाल खड़ा किया और कहा कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सिन्हा से उनका सम्मान वापस लेना चाहिए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से तुरंत ये बयान आया और आज तो संजय जायसवाल ने सिन्हा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पंजाब का चुनाव भी हर रोज दिलचस्प होते जा रहा है, लेकिन मुश्किलें बढ़ी हैं सबसे ज़्यादा कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोज कोई न कोई एक वार अपनी ही पार्टी पर कर दे रहे हैं। उन्होंने कल ही कहा था कि मुख्यमंत्री का चुनाव हाईकमान नहीं करेगा, वो तो जनता तय करेगी। अब वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि हाईकमान को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं चन्नी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कैप्टन कौन होगा, कांग्रेस हाईकमान को यह बताना पड़ सकता है। चुनाव के बाद सरकार बनी तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही रहेंगे या फिर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू कुर्सी संभालेंगे। इसको लेकर जंग तेज हो गई है। खास बात है कि सिर्फ सिद्धू ही नहीं बल्कि सीएम चन्नी भी चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान इसकी घोषणा कर दे। 2017 में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम की घोषणा की थी। हालांकि तब यह राजनीतिक दांव आम आदमी पार्टी को पटकनी देने के लिए था। यह लड़ाई बाहरी बनाम पंजाबी की हो गई थी। इस दांव में कांग्रेस कामयाब भी रही। इस बार आप पंजाबी और सिख चेहरा ही सीएम कैंडिडेट बनाएगी, तो ऐसे में कांग्रेस के आगे चुनौतियां उससे भी ज़्यादा हैं। चलिए पंजाब के चुनाव पर हमारी नज़र रहेगी। पंजाब में हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा हो रहा है। इधर पटना साहिब में तख्त हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी राजेंद्र भाई ने आत्महत्या की कोशिश की है। पटना सिटी के तख्त हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने खुद के कृपाण से अपनी ही गर्दन पर कई वार किए। घायल हालत में इलाज के लिए सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि तख्त हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह अपने पद पर किसी दूसरे के बहाल होने की आशंका से परेशान थे। और अब बात मौसम की। दो दिन की बारिश के बाद बिहार समेत पूरे देश में अब कनकनी बढ़ गई है। उधर कोरोना का कंफ्यूजन लोगों के बीच पैदा हो गया है। ठंड बढ़ने के कारण खांसी, सर्दी, बुखार जैसी बीमारी और आम फ्लू होने से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया, और इसी अफरा तफरी में लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार समेत पूरे देश में मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। देश के 16 राज्यों में 2 दिन की बारिश के बाद ठंड और कनकनी और बढ़ गई है। ऐसे मौसम में कोरोना जैसे लक्षण वाली बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। यह बीमारी कन्फ्यूजन वाली होगी जो कोरोना की आशंका बढ़ा देगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 48 घंटे के बाद बिहार में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। ठंड के मौसम में फ्लू आम बात है और कोरोना के लक्षण भी फ्लू वाले ही हैं।
ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में सर्दी, नाक से पानी आना, फीवर हो जाना और गले के इन्फेक्शन के साथ खांसी आना आम बात है। ऐसे में सामान्य फ्लू के लक्षण भी कोरोना वाले भी हैं। इस कारण से ठंड के मौसम में भी लोगों को पूरी तरह से बचाव के साथ रहना चाहिए। कन्फ्यूजन वाली बीमारी में कोरोना को लेकर भी घबराना नहीं है। तो चलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क जरूर पहनिए और हल्की सर्दी, खांसी, बुखार हो तो जो जरूरी दवाएं हैं अपने डॉक्टर से पूछ कर लीजिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये थी आज की हमारे दिन भर की 6 बड़ी खबरें। कल शाम को 8 बजे फिर हम दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।